हेलो गाइस। तो आज हम इस मैटर अराउंड अस प्योर, ये चैप्टर है साइंस का, सेकंड चैप्टर है नाइन्थ क्लास का। ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है आज। इस आज के जो लेक्चर में हम कई सारे टॉपिक कवर करेंगे और साथ में जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल क्या डिफरेंस है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं अलग अलग, और ये किस में आते हैं। हमारा चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो ये प्योर सब्सटेंसेज में आते हैं या इम्प्योर सब्सटेंसेज में आते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो मेटल एंड नॉन मेटल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हर बार की तरह स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं, हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे और आगे इस चैप्टर में कैसे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है इस मैटर अराउंड अस प्योर। तो इस मैटर अराउंड अस प्योर का क्या मतलब है? इस मैटर अराउंड अस प्योर का मतलब ये है कि हमारे आसपास जितने भी मैटर है, मैटर का मतलब है कि हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिस उनको हमने कैटेगराइज करा है अलग अलग। उनको हमने कैटेगराइज कैसे करा है कि हो सकता है जो हमारे आसपास मैटर है वो प्योर भी हो सकता है और इम्प्योर भी हो सकता है। तो वो पूछा गया है इस चैप्टर में, और उसमें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि क्या आसपास जितने भी हमारे मैटर हैं वो सारे प्योर हैं या नहीं है। अगर प्योर हैं तो कैसे प्योर हैं। हमने प्योर सब्सटेंसेस को भी दो में कैटेगराइज किया है, एलिमेंट और कंपाउंड्स में इस चैप्टर में। अगर वो प्योर नहीं है तो इम्प्योर सब्सटेंसेज होंगे। अगर वो इम्प्योर सब्सटेंसेज होंगे तो उन्हें हम मिक्सचर बोलेंगे, और मिक्सचर को भी हमने आगे जाके कैटेगराइज करा है दो इस चैप्टर में, दो में, एक हेटेरोजेनस मिक्सचर, एक होमोजेनस मिक्सचर में। तो वो हम देखेंगे। तो पहले हम मेन टॉपिक्स पे एक बार देख लेते हैं क्या है मेन टॉपिक। सबसे पहले मेन टॉपिक्स में है मैटर पढ़ेंगे हम कि मैटर क्या होता है। उसके बाद प्योर सब्सटेंसेज क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंसेज को मैंने आपको बताया कि दो में कैटेगराइज किया हुआ है, एक एलिमेंट्स में और एक कंपाउंड्स में। उसके बाद जो थर्ड है वो हमारा है इम्प्योर सब्सटेंसेज। इम्प्योर सब्सटेंसेज का मतलब मिक्सचर, यानी उसमें कोई इम्प्योरिटीज ऐड हो रखी हैं। मिक्सचर का मतलब दो या दो से ज़्यादा कोई हमने एलिमेंट्स या कुछ सब्सटेंस मैटर है वो उसको ऐड कर रखा है, एक मिक्सचर बनाया है, तो वो मिक्सचर पढ़ेंगे। मिक्सचर को भी मैंने आपको बताया था कि आगे जाके हमने दो में कैटेगराइज करा हुआ है, हेटेरोजेनस मिक्सचर एंड होमोजेनस मिक्सचर, वो भी हम देखेंगे क्या है। उसके बाद फोर्थ है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, कैसे बनता है सॉल्यूशन। और उसके बाद है हेटेरोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस मिक्सचर एक अलग से काफ़ी अच्छा टॉपिक है, उसे भी पढ़ेंगे। उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल चेंज, क्या फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में, ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम देख लेंगे कि हमें पता चल जाएगा, हम पढ़ लेंगे कि प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंसेस में क्या डिफरेंस है। मिक्सचर के बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ लेंगे, तो हमें काफ़ी कुछ पता चल जाएगा मिक्सचर के बारे में। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे सेपरेशन टेक्निक्स, कि अगर हम मिक्सचर है उस मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ेंगे टू सॉलिड्स की, कि अगर दो सॉलिड है वो अगर उनका मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, तो उन्हें कैसे सेपरेट करना है। मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड, एक सॉलिड और एक लिक्विड सब्सटेंस है, इनका मिक्सचर है, तो उन्हें कैसे सेपरेट करना है, क्या सेपरेशन टेक्निक्स हो सकती हैं, क्या सेपरेशन मेथड्स हैं, ये पढ़ेंगे। उसके बाद सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, दो लिक्विड्स का क्या, अगर दो लिक्विड का कभी कोई मिक्सचर बन जाता है तो उस मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे, ये वो है टॉपिक। इसमें पढ़ेंगे कई सारे मेथड्स हैं, उनको हम मेथड्स को करते हैं, टेक्निक्स को करते हैं और ऐसे सेपरेट हो जाती हैं दो चीज़ें। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट है वो सेपरेशन ऑफ गैसेज फ्रॉम एयर, कि अगर एयर है और एयर जो है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है। अगर हमें एयर में से ऑक्सीजन अलग चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड अलग चाहिए, नाइट्रोजन अलग चाहिए, और भी जो एक्सेट्रा गैसेज बची हैं उसमें एक्सेट्रा, वो गैसेज अगर हमें अलग चाहिए तो हम उसे सेपरेशन कैसे करेंगे, कैसे सेपरेशन, कौन सी सेपरेशन टेक्निक यूज़ करेंगे जिससे हमें गैसेज अलग अलग सेपरेट मिल जाएंगी। तो वो भी एक टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे कैसे करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। और जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। और वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम क्या है? वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम कुछ नहीं है, ये भी एक सेपरेशन टेक्निक ही है, कि कैसे हम वाटर में से इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करते हैं, इम्प्योरिटीज़ हटाते हैं। क्योंकि वाटर, अगर वाटर के अंदर एक इम्प्योरिटीज़ ऐड है तो वाटर अभी इम्प्योर है, या फिर कह सकते हैं मिक्सचर है उन इम्प्योरिटीज़ का, तो उन्हें हम कैसे अलग करते हैं, कैसे सेपरेट करते हैं, ये एक वो टॉपिक है। तो ये थे हमारे कुछ मेन टॉपिक्स जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और भी अगर कुछ टॉपिक्स होंगे वो हम इस चैप्टर में कवर करके चलेंगे, और आपको पता चल रहता रहेगा कि हम नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता, ये एक टेबल के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि इस चैप्टर में हम कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए एक चार्ट सा बनाया मैंने, कि एक मैटर है, उस मैटर को हमने दो में कैटेगराइज कर दिया। मैटर क्या है? मैटर मैंने आपको बताया कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सब मैटर है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं, छू पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, वो सारे क्या हैं, मैटर हैं, जो या तो वो प्योर सब्सटेंस हो सकते हैं या मिक्सचर हो सकते हैं। ठीक है, तो मैटर को हमने दो में कैटेगराइज कर दिया है, एक है प्योर सब्सटेंस और एक है मिक्सचर। अगर हम मैटर और मैटर सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर दो अलग अलग हैं,
अब प्योर सब्सटेंस भी क्या हो सकते हैं, प्योर सब्सटेंस को भी हमने दो में कैटेगराइज करा हुआ है, एक एलिमेंट्स है और एक कंपाउंड है। एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है। अब एलिमेंट्स को भी हमने फर्दर क्या करा है, डिवाइड किया है, तीन चीज़ों में कैटेगराइज करा है, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी, उनके बेसिस पे एलिमेंट्स को हमने करा है, क्लासिफाइड करा है, अलग अलग कैटेगराइज करा है, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। ठीक है, तो उधर अब ये तो था हमारा प्योर सब्सटेंस कि क्या कैसे कैसे हमने प्योर सब्सटेंस को हम आगे पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या इसको हमने कैटेगराइज करा। अगर हम मिक्सचर की बात करें, इम्प्योर सब्सटेंस की बात करें, तो मिक्सचर में दो हैं, हिट्रोजिनस मिक्सचर एंड होमोजेनस मिक्सचर। हिट्रोजिनस मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, क्या डिफरेंस है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद हिट्रोजिनस मिक्सचर को हमने फर्दर और कैटेगराइज करा है सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स में। अब सस्पेंशन कोलॉइड्स क्या होते हैं ये भी हम आगे चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। पहले हम प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्योर सब्सटेंस में फिर प्योर सब्सटेंस क्या होता है ये जानेंगे। उसके बाद एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स को तीन में डिवाइड किया, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, तो ये पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट है कि हमारा प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या है, प्योर सब्सटेंसेस हैं, अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच हैज़ ओनली वन और सेम काइंड ऑफ कॉम्पोनेंट्स। प्योर सब्सटेंस जैसा कि आपको लग रहा है, प्योर सब्सटेंस क्या होगा कि एक उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होंगी। इम्प्योरिटीज़ का मतलब ये भी हो सकता है कि उसमें कोई दूसरा और किसी भी तरीके का कंपोनेंट नहीं होगा, वो एक सेम काइंड का कंपोनेंट, सेम काइंड यानी एक ही तरह की चीज़ होगी, एक ही तरह का ऑब्जेक्ट होगा, तो उसे हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस बोलेंगे कि वो तो एकदम प्योर है, उसमें कोई और मिक्सचर नहीं है, वो दो चीज़ों का या तीन चीज़ों का, और उसमें कोई और इम्प्योरिटीज़ नहीं है। तो वो सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही तरह के कंपोनेंट से मिलकर बना हो, या फिर सेम हो, सारे जितने भी कंपोनेंट से मिलकर बना है वो सब्सटेंस, वो सारे सेम होने चाहिए। तो क्या है, वो प्योर सब्सटेंस है, उसमें कोई और दूसरी चीज़ ऐड नहीं होनी चाहिए, तो वो है प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस को क्या करा है हमने, दो में क्लासिफाइड करा है, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में, उनके केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से। केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन का मतलब है कि उनका केमिकली कितने उनके पास कंपोजिशन है, क्या कंपोजिशन है उनकी, उसके बेसिस पे हमने प्योर सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस को कैटेगराइज करा है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। तो चलिए देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या है और कंपाउंड्स क्या है। एलिमेंट्स के मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, आप नीचे देखिए। एलिमेंट्स में है सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, ये सारे एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट्स कई सारे हैं, अभी हम पढ़ेंगे। और कंपाउंड के क्या है, कंपाउंड के मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, वाटर, मीथेन है, सॉल्ट है, शुगर भी है, कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं कंपाउंड्स के सकता। तो हम पहले देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट कुछ नहीं है, एन एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट वो सब्सटेंस हैं जिनको हम और फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते उनका, और सिंपलर सब्सटेंस में उसे नहीं तोड़ सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी सिंपलर सब्सटेंस में है। तो उस किसी भी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट को और फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते उसका, तो उन्हें कहते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बोलते हैं। अभी जो एलिमेंट्स हैं वो 118 एलिमेंट्स नोन हैं अभी के टाइम में, 118 एलिमेंट्स नोन है। और फिर देखते हैं एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं कि एलिमेंट को हम और भी फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उनके और कंपोनेंट्स में ब्रेक नहीं कर सकते, ये पहली इसकी प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि एलिमेंट्स जितने जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर सिमिलर टू इट्स कंस्टिट्यूएंट एटम्स, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के अंदर एटम्स होते हैं, यानी जो उनके कंस्टिट्यूएंट्स एटम होते हैं, उन एटम की सिमिलर प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की। अब एटम्स क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एटम एंड मॉलिक्यूल, उस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम एटम्स क्या है। एटम काफ़ी डिटेल में वो चैप्टर है काफ़ी, उसमें आपकी सारे जो डाउट्स होंगे एटम को लेकर वो क्लियर हो जाएंगे। तो अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि एटम है कि हर एक एलिमेंट का एक अपना एटम, हर एक एलिमेंट्स के एटम होते हैं, तो जो एटम की प्रॉपर्टी होती है वही सेम उनके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी भी है। तो इसलिए एक एलिमेंट में सेम ही काइंड के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर दूसरे काइंड का एटम प्रेजेंट आ जाता है या फिर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो प्योर सब्सटेंस नहीं है, वो एक मिक्सचर हो सकता है। ओके, वो हम देखेंगे आगे क्या डिटेल में कि अगर ऐसा हो सकता है कि वो मिक्सचर ही बनेगा या कुछ और भी। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी, एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स, यानी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सेम टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम एलिमेंट्स की बात करें
तो जैसे कि हमने एलिमेंट्स में एग्जांपल मैंने लिया था यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का अगर एलिमेंट है तो उसमें हाइड्रोजन के ही एटम्स प्रेजेंट होंगे और किसी का एटम प्रेजेंट नहीं होगा। अगर ऐसा होता है कि किसी और का एटम भी प्रेजेंट है तो वो हाइड्रोजन एलिमेंट में काउंट नहीं होगा, वो कंपाउंड या फिर मिक्सचर में काउंट होगा। हम आगे पढ़ेंगे कंपाउंड क्या है और मिक्सचर्स क्या है। अभी के लिए हम देखते हैं एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट्स हम फोकस कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज, तीन ही प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। आगे हम फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते और सिंपलर सब्सटेंसेस में उनको डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद कि जो जितने भी उन प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट की वो सेम होती हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स के जैसे ही, सिमिलर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। ओके, जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमारी कि एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम, कि जब कभी हम एलिमेंट की थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि वो सिमिलर टाइप ऑफ एटम से बना होता है। इसका ही मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया कि अगर हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन के एटम्स ही प्रेजेंट होंगे। तो ये था हमारा एलिमेंट्स कि एलिमेंट क्या होता है। अब एलिमेंट को भी हमने क्या करा है, आगे तीन में फर्दर डिवाइड किया हुआ है। तो एलिमेंट्स को हमने क्या करा है, आगे डिवाइड करा है। आगे हमने डिवाइड करा है मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड्स में। किस बेसिस पे? उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे। हमने एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स की स्टडी करी और फिर देखा कि उनकी प्रॉपर्टीज में कुछ डिफरेंस है, कुछ डिफरेंट आ रहा है कुछ प्रॉपर्टीज में। तो उनके प्रॉपर्टीज में जिसमें डिफरेंट आ रहा था उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने क्या करा, अलग करा। कुछ किसी को मेटल्स की कैटेगरी में डाला, किसी को नॉन मेटल्स की कैटेगरी में, किसी को मेटलॉइड्स की कैटेगरी में। अब क्या होते हैं मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल की क्या है, मेटलॉइड्स की क्या है, ये हम देखते हैं। हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल, तो वो देखते हैं। तो मेटल क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको तीन टर्म्स के बारे में बता देता हूँ। मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस। मैलेबिलिटी क्या होती है कि मैलेबिलिटी जो होती है, मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों मेटल की प्रॉपर्टी होती हैं, जबकि ब्रिटलनेस एक नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। मैलेबिलिटी क्या है कि मैलेबिलिटी विच अलाउ द मेटल टू बी हैमर्ड इनटू अ थिन शीट। हम क्या कर सकते हैं, मैलेबिलिटी किसको बोलते हैं, मैलेबिलिटी मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है या मेटल को अगर जिससे हम मेटल को पीट कर हैमर से पीट कर एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। थिन शीट में अगर ऐसा होता है तो वो मेटल है, इसलिए मेटल ही जो है वो मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो मैलेबिलिटी क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिससे मेटल क्या करता है, मेटल को पीटा जाता है, हैमर किया जाता है हथौड़े से और वो एक थिन शीट की रूप में, थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर ऐसा कर देते हैं, अगर ऐसा वो थिन शीट की में कन्वर्ट हो जाता है तो इससे ये बता है कि वो मेटल है। दूसरी होती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी भी एक मेटल की ही प्रॉपर्टी है, मेटल ही डक्टिलिटी शो करता है। डक्टिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम किसी भी मेटल को स्ट्रेच करें, खींचें और एक वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, अगर ऐसा वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है दैट मीन्स टू डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है मेटल की ही कि अगर हम किसी भी मेटल को खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं तो वो वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद ब्रिटलनेस जो है, ब्रिटलनेस जो है वो मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है, ब्रिटलनेस जो है वो हमारी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है कि जितने भी अगर हम उनको नॉन मेटल को ब्रेक करते हैं, नॉन मेटल को अगर हैमर करते हैं हथौड़े से पीटते हैं, तो क्या होता है वो ना ही तो शीट में कन्वर्ट होते हैं और ना ही वायर्स में, वो ब्रेक पीसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी जो पीसेज में टूट जाते हैं, अलग टूट जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो नॉन मेटल की है। ये प्रॉपर्टी जो है वो मेटल नहीं शो करते, नॉन मेटल शो करते हैं कि अगर हम किसी भी नॉन मेटल को पीटेंगे, तोड़ेंगे, किसी भी हैमरिंग करेंगे तो वो पीसेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, अलग पीसेज टूट जाएंगे उनके। तो ये ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी जो है वो नॉन मेटल शो करते हैं। तो ये तीन टर्म्स थी। मैलेबिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस। मैलेबिलिटी होती है किसी भी मेटल को पीट कर थिन शीट में कन्वर्ट करना। डक्टिलिटी होती है किसी भी मेटल को स्ट्रेच कर थिन वायर्स में कन्वर्ट करना। और ब्रिटलनेस होती है किसी भी नॉन मेटल को पीट कर ब्रेक कर देना, तोड़ देना पीसीज में, अलग टुकड़ों में टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो जो अब है हमारा मेटल, तो ठीक है, ये हमारा आज का जो टॉपिक है मेटल। मेटल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं देखते हैं। तो फर्स्ट जो मेटल की प्रॉपर्टी है, मेटल आर मैलेबल। मैलेबल वही मैंने आपको जो अभी बताया कि मैलेबिलिटी होती है, मैलेबिलिटी एक प्रॉपर्टी है जो मेटल ही शो करते हैं, मैलेबिलिटी। और तो ये मेटल क्या होते हैं, मैलेबल होते हैं। और मैलेबल, इसका एग्जांपल मैंने लिखा है नीचे, एल्यूमिनियम फॉइल आर यूज टू पैकिंग फूड आइटम्स। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम की फॉइल आती है जिसमें हम फूड रैप करते हैं, फूड आइटम्स को पैक करते हैं। वो एल्यूमिनियम की फॉइल क्या होती है, एल्यूमिनियम एक मेटल है जिसको पीट कर उस एल्यूमिनियम की फॉइल थिन शीट के रूप में थिन शीट में कन्वर्ट किया है।
तो एक इसलिए मेटल्स क्या करते हैं, मेलेबल प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेलेबल होते हैं मेटल, मेलेबिलिटी शो करते हैं। ओके, तो जो सेकंड प्रॉपर्टी है मेटल की वो है डक्टिलिटी, कि मेटल जो है वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं, डक्टाइल होते हैं। ये मैंने ब्लैक कलर से लिखा है, ये एग्जांपल्स हैं, ये प्रॉपर्टी नहीं है, एग्जांपल्स हैं। प्रॉपर्टी जो है ब्लू कलर से लिखा हुआ है, ब्लू पेन से। कॉपर आर यूज टू मेकिंग वायर्स, कॉपर क्या करते, कॉपर के हम वायर्स बनाते हैं, कॉपर से वायर बनते हैं, क्योंकि कॉपर एक मेटल है जिसको स्ट्रेच करके वायर की फॉर्म में दिया जाता है, वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसलिए मेटल क्या करते हैं, डक्टाइल होते हैं, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं। थर्ड जो है मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के काफ़ी अच्छे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं मेटल्स। और इसका एग्जांपल देखते हैं क्या है, इसका एग्जांपल्स है सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। आपने देखा होगा सिल्वर जो हम वायर बनाते हैं वो कॉपर या कॉपर के बनाते हैं, लेकिन सिल्वर के नहीं बनाते, लेकिन जबकि सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है। बेस्ट कंडक्टर होते हुए भी सिल्वर का इसलिए नहीं बनाते क्योंकि सिल्वर काफ़ी एक्सपेंसिव है और वो इतना ज़्यादा नहीं है, इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं पाया जाता है, तो इसलिए सिल्वर जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो जाता है, वायर नहीं बनते इसलिए, इसी वजह से, क्योंकि सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है। उसके बाद कॉपर वगैरह है, तो कॉपर से हम वायर बनाते हैं। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे गुड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट अच्छी करता है और इसी वजह से सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है। दूसरा है हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जो कुकिंग के यूटेंसिल्स होते हैं, जब हम खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं या फिर जो वाटर हीटर होता है जिससे पानी गर्म करते हैं, वो सारे एल्यूमिनियम के बने होते हैं, एल्यूमिनियम या कॉपर के बने होते हैं, बिकॉज क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, यानी हीट की काफ़ी अच्छी कंडक्टिविटी होती है इनमें, इसी वजह से। तो मेटल की थर्ड प्रॉपर्टी थी कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। फोर्थ प्रॉपर्टी है मेटल की कि मेटल आर लस्ट्रस, मेटल क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस क्या होता है, लस्ट्रस मतलब होता है शाइन, कि मेटल क्या करते हैं, शाइन करते हैं, शाइन प्रॉपर्टी होती है उनकी, चमकते हैं, तो लस्ट्रस होते हैं मेटल्स। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी, मेटल आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। जनरली हार्ड का मतलब है कि ज़्यादातर मेटल्स हार्ड होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और बट कुछ मेटल्स को छोड़कर जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स में ही काउंट होते हैं, बट वो हार्ड नहीं होते। सोडियम पोटेशियम काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, उन्हें हम एक नाइफ से भी कट कर सकते हैं। ओके, तो सिक्स्थ जो है वो है हमारा, सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो है मेटल की, वो है मेटल आर स्ट्रॉन्ग, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कि एक मेटल कितना ज़्यादा वेट को, कितना ज़्यादा वेट होल्ड कर सकता है। तो मेटल जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज वेट को होल्ड कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे, इसलिए उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अगर कोई मेटल ज़्यादा वेट नहीं होल्ड कर सकता और टूट जाता है तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, इसका ये मतलब है। तो इसलिए मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और मेटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी थी मेटल की। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है मेटल की, क्या होता है कि जनरली जो मेटल्स होते हैं, सारे मेटल्स वो जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी भी एक मेटल है बट वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं, लिक्विड फॉर्म में मिलती है हमें। तो मरकरी एक लिक्विड फॉर्म में है और सॉलिड में नहीं है, जबकि सारे मेटल्स सॉलिड में होते हैं। तो एक एक्सेप्शंस हैं, जो आपको एक्सेप्शंस भी याद रखने पड़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी, एट्थ प्रॉपर्टी है मेटल की, वो है मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड गैलियम। जितने भी मेटल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पर वो टेम्परेचर जहाँ से वो मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जहाँ से वो बॉयल होना स्टार्ट होते हैं। तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वो, एक्सेप्ट कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ मेटल्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम एंड गैलियम। सोडियम, पोटेशियम, गैलियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो आपको एक्सेप्शंस भी याद रखने पड़ेंगे। ओके, नाइन्थ जो प्रॉपर्टी है मेटल की, वो है मेटल हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम। डेंसिटी ज़्यादा होती है मेटल की, डेंसिटी ज़्यादा होती है, हाई डेंसिटी के होते हैं मेटल्स। और सोडियम और पोटेशियम दो मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है, तो एक्सेप्शंस याद रखिए, सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी भी कम होती है, सोडियम पोटेशियम की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होती है। सोडियम पोटेशियम जो होते हैं वो हार्ड भी नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। तो सोडियम पोटेशियम को आपको थोड़ा स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा कि कई सारे एक्सेप्शंस में आते हैं।
और जो लास्ट प्रॉपर्टी है मेटल की वो है कि मेटल आर सोनोरस, कि मेटल जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप कभी मेटल को गिरा दो या किसी मेटल को किसी से हिट करो तो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उसे इसलिए जो मेटल्स हैं वो सोनोरस बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को सोनोरस बोलते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं। तो ये थे मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज। टोटल 10 प्रॉपर्टीज हैं मेटल की, कि मेटल होता क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल के अंदर। आपको एक्सेप्शंस भी याद रखने होंगे, क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जो मरकरी, जैसे फॉर एग्जांपल मरकरी ही है जो कि सॉलिड रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं मिलता है, वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है मरकरी। बाकी सारे जनरली सॉलिड फॉर्म में ही मिलते हैं रूम टेम्परेचर पर मेटल्स, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी बहुत ही ईजी है, एज जैसा कि हमने मेटल की देखी थी प्रॉपर्टी, जस्ट उसकी अपोजिट है, या वाइस वर्सा कह सकते हैं, जस्ट उसकी अपोजिट है नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज। तो बहुत ईजी है। अगर आपको मेटल की प्रॉपर्टीज सारी याद हैं, 10 की 10 मेटल की प्रॉपर्टीज लर्न है। अगर आपको सारी याद नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, एग्जाम में सारी नहीं आती हैं, आपको मिनिमम 2 या 3 तो लिखनी ही पड़ेंगी, और मैक्सिमम 5-6 लिख सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए मैंने आपको 10 प्रॉपर्टीज बताई हैं, जिससे आपको सारी प्रॉपर्टीज याद नहीं भी हैं तब भी कुछ प्रॉपर्टीज जो याद होंगी तो आपका आंसर हो जाएगा। तो जो 10 प्रॉपर्टीज मेटल की थी, सेम उसकी वाइस वर्सा, जस्ट उसकी अपोजिट क्या है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नॉन मेटल जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल आर नॉट मेलेबल। मैंने बताया कि नॉन मेटल जो है वो मेलेबल नहीं है। मेलेबिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो हमने पढ़ा है, मेलेबिलिटी किसे बोलते हैं। मेलेबिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो मेटल की होती है, नॉन मेटल की नहीं होती। तो यही प्रॉपर्टी फर्स्ट जो थी वो मेटल की थी, वहां पर हमने पढ़ी थी कि मेटल्स आर मेलेबल। यहाँ पर है नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल, तो जस्ट उसकी अपोजिट है। सारी प्रॉपर्टीज उसकी अपोजिट है, मेटल की सारी प्रॉपर्टीज अपोजिट है नॉन मेटल्स से। ओके, तो सेकंड प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट। ओके, तो मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं नॉन मेटल्स, लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन फिर भी उन्हें हम नॉन मेटल की कैटेगरी में काउंट नहीं करते हैं, वो मेटल की कैटेगरी में काउंट नहीं करते, नॉन मेटल की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं, बट उन्हें नॉन मेटल की कैटेगरी में काउंट किया जाता है, क्योंकि उनकी बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो नॉन मेटल से मैच करती हैं। ओके, तो आपको एक्सेप्शंस भी ध्यान रखना है कि नॉन मेटल्स जो है वो बैड कंडक्टर हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्ट बट डायमंड एंड ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी जो है नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल क्या होते हैं? जनरली सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड जो है वो बहुत हार्ड मटेरियल होता है, हार्ड मटेरियल का बना होता है, तो डायमंड बहुत हार्ड होता है। लेकिन उसके अलावा जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे सॉफ्ट होते हैं, सारे के सारे हमारे सॉफ्ट होते हैं। सॉरी, नॉन मेटल्स आज फोर्थ प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, दे आर ब्रिटल। मैंने ये मेलेबल, डक्टाइल और ब्रिटल की जो प्रॉपर्टी है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं ना ही तो मेलेबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, वो क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल की प्रॉपर्टी भी मैं बता चुका हूँ कि ब्रिटल सिर्फ नॉन मेटल ही शो करते हैं। ब्रिटल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ब्रिटल वो प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पीटते हैं, हैमर से हथौड़े से पीटते हैं, तो वो पीसीज में ब्रेक डाउन हो जाता है, उनका पीसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं अलग अलग। तो नॉन मेटल वो प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए नॉन मेटल क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी शो करते हैं नॉन मेटल्स। ओके, फिफ्थ जो है कि नॉन मेटल जो होते हैं वो लस्ट्रस नहीं होते हैं, शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है उनकी, शाइन नहीं करते हैं कुछ को छोड़कर। जैसे फॉर एग्जांपल आयोडीन और ग्रेफाइट। आयोडीन ग्रेफाइट क्या करते हैं? शाइन शो करते हैं, शाइन होता है उनमें, लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन बाकी सारे नॉन मेटल्स नहीं करते। तो एक्सेप्शंस भी ध्यान रखिएगा। सिक्स्थ जो है नॉन मेटल की प्रॉपर्टी वो है नॉन मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि मेटल्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जबकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं नॉन मेटल के केस में कि नॉन मेटल जो होते हैं वो वीक होते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ के क्या होता है हमने अभी देखा, क्या क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ किसे बोलते हैं। सेवंथ प्रॉपर्टी जो है वो नॉन मेटल मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। वहाँ पर हमने पढ़ा था मेटल के केस में कि जो मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड ही होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। लेकिन नॉन मेटल के केस में कुछ भी हो सकते हैं, नॉन मेटल के केस में सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। तो नॉन मेटल के केस में ऐसा कुछ नहीं है, नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पे तीनों फॉर्म में मिल जाते हैं हमें। ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल एक लिक्विड
होता है रूम टेम्परेचर पे। ध्यान रखिएगा कि जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन एक एलिमेंट है, नॉन मेटल में काउंट करते हैं। तो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। जहाँ मेटल के केस में हमने मरकरी देखा था और यहाँ पर ब्रोमीन। ध्यान रखिएगा, जो नॉन मेटल लिक्विड है वो है ब्रोमीन, और जो मेटल है और लिक्विड है वो है मरकरी। तो ये 7th प्रॉपर्टी थी। 8th प्रॉपर्टी है हमारी कि नॉन मेटल हैविंग कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट ग्रेफाइट। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर का पॉइंट होता है, वो टेम्परेचर होता है जहाँ से नॉन मेटल मेल्ट होना स्टार्ट करता है या फिर बॉयल होना स्टार्ट करता है, तो उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये कंपेरेटिवली टू कंपेयर करें अगर हम मेटल्स के साथ, तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी लो होता है मेटल के मुकाबले। लेकिन ग्रेफाइट जो है एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। 9th जो प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की वो है नॉन मेटल हैविंग लो डेंसिटी एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, बाकी सारे नॉन मेटल की डेंसिटी बहुत लो होती है। 10th प्रॉपर्टी जो है लास्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की, वो ये है नॉन मेटल आर नॉट सोनरस। मैंने आपको बताया सोनरस किसे बोलते हैं। सोनरस का मतलब है, सोनरस का मतलब है कि सोनरस एक प्रॉपर्टी है जो ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करते हैं गिरने पे या फिर उन्हें हम हिट करने पे। तो अगर वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो इसका मतलब है कि वो सोनरस की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, और नॉन मेटल सोनरस की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी मेटल एंड नॉन मेटल की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी कि सबको समझ आ रहा होगा मेटल नॉन मेटल क्या है, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। तो हमने जो आज किया वो मैटर देख लिया, प्योर सब्सटेंस। मैटर में दो हमने क्लासीफाई किए थे, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस और में हमने और क्लासीफाई किए हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो हमने एलिमेंट्स पढ़े आज क्या होते हैं। एलिमेंट्स में हमने मेटल एंड नॉन मेटल्स पढ़ लिए हैं आज। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो है मेटलॉइड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे क्या होता है, और मेटलॉइड्स के बाद हम देखेंगे कि कंपाउंड्स क्या है। फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है। वहाँ पे हम देखेंगे कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है। कंपाउंड्स जब हो जाएगा तो हमारा पूरा की पूरा प्योर सब्सटेंस जो है वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम मिक्सचर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। सो थैंक यू गाइज, आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर। सो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।